दरअसल दोस्तों बंगाल में हमारे बीएसएफ के सोल्जर जो कि रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे, उनको बांग्लादेश से आए कुछ लोगों ने उन्हें सबसे पहले किडनैप किया। भारत के कर्जे में डूबे बांग्लादेश ने आखिरकार अपनी सारी हदें लांघ दी हैं, क्योंकि इस समय भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक बड़ी टेंशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों ने भारत के बीएसएफ के एक जवान को किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद उन्हें उठा के वो बांग्लादेश ले गए और इसके लिए बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को भारत से माफी मांगने के बजाय उन्होंने हमारे बीएसएफ के सोल्जर को डिटेन करके रखा। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो हुआ उसे देखकर बांग्लादेश ने भी ये कभी नहीं सोचा होगा कि कुछ ही घंटों में भारत के सामने बांग्लादेशी नाक रगड़ते दिखाई देंगे। बांग्लादेश पर भारतीय सेना का ये सबसे बड़ा एक्शन है और इस बार तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने भी बांग्लादेश को अमेरिका में ही सरेआम धो दिया है, क्योंकि भारत अब इन गद्दारों की ऐसी हरकतों को माफ नहीं करेगा। दोस्तों बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत का एक बड़ा अहम रेड लाइन पार किया है। जी हाँ दोस्तों, आप देखें तो बॉर्डर पार करके हमारे जवान को उठा के ले गए। दोस्तों ये सारी कहानी 2001 को बस वापस याद दिला रही है। 2001 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारे बहुत सारे बीएसएफ के सोल्जर्स को इन्होंने तब भी अगवा किया था, लेकिन हाँ तब जो एंड था वो बड़ा दुखद था। तो आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे आखिर भारतीय सेना के बीएसएफ के जवान के साथ क्या हुआ, उन्हें किडनैप क्यों किया और भारत ने बांग्लादेश को कैसे धोया है। लेकिन जिस प्रकार से रिश्ते जा रहे हैं ये 2001 की याद वापस दिला रहे हैं। तो क्या हुआ था 2001 में, आपको वो भी याद दिलाता हूं, पर सबसे पहले जरा न्यूज को डिटेल में देखते हैं। दरअसल दोस्तों बीएसएफ जवान थे जो कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को पेट्रोल कर रहे थे वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में दोस्तों ये पेट्रोल कर रहे थे, उसी वक्त बॉर्डर के करीब थे 15 से 20 इल्लीगल बांग्लादेशी। अगर आप देखें तो असामाजिक तत्व के लोग बॉर्डर पार करके आए और ये जो रूटीन पेट्रोलिंग करने वाले हमारे सोल्जर थे इनको उठा के वो बांग्लादेश ले गए। दरअसल दोस्तों ये पूरी कहानी ये जो दिनाजपुर वाला इलाका है वहां के बॉर्डर पे देखने मिली है। Tension at India Bangladesh border as VSF जवान abducted by a miscreants. External Affairs Minister holds meets with counterpart। यानी कि इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर इस समय टेंशन हाई लेवल पर है, क्योंकि बांग्लादेश के बॉर्डर पर अवैध बांग्लादेशियों ने भारतीय सेना के बीएसएफ के एक जवान को किडनैप कर लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये घटना पश्चिम बंगाल के भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर की है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर एरिया में भारत और बांग्लादेश के बिराल बॉर्डर पर जब भारतीय सेना के बीएसएफ का जवान रूटीन पेट्रोलिंग कर रहा था तो ठीक उसी समय बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बीएसएफ के इस जवान को किडनैप कर लिया। और ये सब ऐसे समय पर हुआ जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले से ही बुरी तरीके से खराब हुए पड़े हैं। ऐसे समय पर भी 15-20 इल्लीगल बांग्लादेशियों ने बीएसएफ के इस जवान को किडनैप करके ले गए और इस घटना के बाद भारतीय सेना के जवान पूरी तरीके से गुस्से में आ गए और बांग्लादेशी सेना के पास पहुंच गए, जिसके बाद भारतीय सेना के बीएसएफ जवानों ने बांग्लादेशी सेना के सामने जमकर प्रोटेस्ट किए और हंगामा मचाया, जिसके बाद भारतीय सेना के इस आतंक के सामने बांग्लादेशी सेना नतमस्तक हो गई। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश ने हमारी सरहद पार करके हमारा सोल्जर अगवा किया और उसे उठाकर बांग्लादेश ले गए। नाज़रीन, ये दावा भारतीय मीडिया कर रहा है, जिसके बकौल बांग्लादेश अब हर रोज ही भारत के साथ कोई ना कोई पंगा जरूर लेता है, लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर ली, हमारे सोल्जर को ही उठाकर ले गए। भारतीय मीडिया के बकौल 2001 में भी बांग्लादेश से कुछ लोग सरहद पार करके भारत आए थे और हमारे सिपाहियों को उठाकर ले गए थे। इस हवाले से भारतीय मीडिया तशवीश में मुब्तला है। बांग्लादेश की जानिब से भारतीय सरहद पार करके एक भारतीय फौजी के अगवा का दावा एक बार फिर भारतीय मीडिया की जीनत बन रहा है। नाजरीन, भारतीय मीडिया इस वाक़े को इंतहाई संजीदगी से देख रहा है और इसे भारत की कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे रहा है। उनके मुताबिक बांग्लादेश अब भारत के साथ ताल्लुकात को मजीद खराब करने पर तुला हुआ है और इस वाक़े ने दोनों मुमालिक के दरमियान कशीदगी को एक नया रुख दिया है। भारतीय मीडिया का ये भी कहना है कि ये पहला मौका नहीं जब बांग्लादेश ने इस तरह की कार्रवाई की हो। सन 2001 में भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया था जब मुबैना तौर पर बांग्लादेश की सरहद से लोग भारत में दाखिल हुए और भारतीय सिपाहियों को अगवा करके ले गए। उस वक्त भी भारतीय हुकूमत और फौज को शदीद तशवीश का सामना करना पड़ा था। इस बार के वाक़े ने भारतीय अवाम में भी गुस्सा और तशवीश पैदा कर दी है। भारतीय मीडिया मुसलसल ये सवाल उठा रहा है कि आखिर कब तक बांग्लादेश ऐसे इक़दाम उठाता रहेगा और भारत की सालमियत को चैलेंज करता रहेगा। वो हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि इस मामले को न सिर्फ सिफारती तौर पर बल्कि अस्करी सतह पर भी संजीदगी से लिया जाए। भारतीय मीडिया के माहिरीन इस मामले को भारत की नाकामी करार दे रहे हैं कि वो अपने सरहदी मामलात को संभालने में नाकाम रहा है। उनका मानना है कि अगर भारत ने बरवक्त और मजबूत जवाब न दिया तो बांग्लादेश मजीद तंग कर सकता है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद बिगाड़ आ सकता है। भारतीय मीडिया का इस हवाले से मजीद क्या कहना है इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। यहाँ पे दोस्तों बीएसएफ का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है।
उनका कहना है कि ये जो मिस्क्रिएंट्स थे, ये जो शरारती या असामाजिक तत्व आप कहिए, ये जो थे, इन्होंने इंडियन टेरिटरी में घुस के हमारे बीएसएफ जवान को फोर्सफुली उठाया है और उसके बाद उनको बांग्लादेश ले गए। जब भारत के यहां से काफी प्रेशर बना तो वो मजबूरन बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को देने पर मजबूर हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों बांग्लादेश की अलग कहानी, वो कह रहे कि नहीं जी ये तो हमारे यहाँ आ गए थे, उसके बाद गलती से बॉर्डर पार कर लिया था, उसके बाद हमने इनको डिटेन कर लिया था। तो यहाँ पे दोस्तों बीएसएफ ने बड़े क्लियर शब्दों में कह दिया है कि बांग्लादेश का जो स्टेटमेंट है वो पूर्ण रूप से झूठ है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इनको फोर्सफुली किडनैप करके उठाया गया है। अब यहाँ पे जरा दोस्तों इसके बाद जब प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो तुरंत नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर इंस्पेक्टर जनरल वहां पे वो बांग्लादेशी काउंटर पार्ट को रीच आउट किए और कहा कि आपको तुरंत का तुरंत इन्हें रिलीज करना होगा। और उसके बाद दोस्तों कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग होती है, जिसके बाद ट्रूपर को, जो हमारे सोल्जर थे, उनको कल शाम को 5 बजे रिलीज कराया जाता है। अब मीडिया में सब कुछ अब जाके आ रहा है जब सोल्जर हमारे देश वापस आ चुके हैं। आपको इसी वीडियो में बताएं कि जयशंकर साहब जी ने भी बांग्लादेश को जबरदस्त तरीके से धोया है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेशी सेना पूरी तरीके से भारतीय सेना को देखकर डर गई और बांग्लादेश के पूरे इलाके को घेर लिया, जिसके बाद कुछ ही घंटों में भारतीय सेना के जवान को वापस कर दिया गया। क्योंकि आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए कि जवान किडनैप्ड व्हाई इलीगल बांग्लादेशी रिटर्न सेफली आफ्टर बीएसएफ प्रोटेस्ट, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक बड़े प्रोटेस्ट के बाद भारत के बीएसएफ के जवानों को सेफली वापस कर दिया गया। और ये बांग्लादेश में भारतीय सेना की एक बड़ी जीत है, क्योंकि भारतीय सेना के बीएसएफ के जवान को 20-25 इलीगल बांग्लादेशियों ने किडनैप किया था। और इस किडनैप के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने भी बांग्लादेशी अपने काउंटर पार्ट को अमेरिका में ही पकड़ लिया था। और जयशंकर साहब जी ने बांग्लादेशी काउंटर पार्ट के सामने भी जबरदस्त विरोध जताया था, जिसके बाद बांग्लादेशी सरकार के साथ साथ भारतीय सेना ने बांग्लादेशी सेना पर दबाव बनाया और आखिरकार भारतीय सेना के सामने बांग्लादेशी सेना को झुकना पड़ा और भारत के जवान को वापस करना पड़ा। यहाँ पे दोस्तों बीएसएफ ने कहा है कि देखिए, वैसे तो बीएसएफ कमिटेड है जीरो फायरिंग की पॉलिसी पर कि हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन यदि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश कोऑपरेट नहीं करेगी तो मुश्किल होगा ये पॉलिसी का पालन करना। दरअसल दोस्तों इस प्रकार से आप देखें तो न्यूज़ भी बांग्लादेशी मीडिया कवर कर रही है। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश साफ साफ कह रही है अपने लोगों को कि बीएसएफ गोली चला सकती है, कॉशन रखें, बॉर्डर में ना जाएं और बॉर्डर पार तो कतई ना करें। तो ये सारी बातें उनको समझाई जा रही हैं, लेकिन इस प्रकार की चीजें यदि होती रही, वापस हुई, तो कहीं ना कहीं बीएसएफ के लिए जीरो फायरिंग पॉलिसी पर बने रहना भी बड़ा कठिन होगा। ये बात वापस से बीएसएफ ने बांग्लादेश को चेतावनी के रूप में दे दिया है। पर यहां पर दोस्तों हमें जानना होगा कि जो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है, यहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। आप इसी हफ्ते की बात कर लीजिए, सैटरडे की बात है, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश उन्होंने बीएसएफ पर्सनल को रोक दिया। साउथ बंगाल में जब बॉर्डर फेंसिंग लग रही थी वो लगने से रोक दिया। वैसे ही आप देखें तो एक इंडियन सिविलियन को भी अरेस्ट कर लिया उन्होंने जब वो गलती से बांग्लादेश चले गए।